हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम बात करते हैं आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी सेट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली अगर मैं इसको बताऊं तो सेट की आपकी दो फॉर्म होती है इसको रिप्रेजेंट करने की, जिसमें आपकी पहली फॉर्म जो होती है वो रोस्टर फॉर्म होती है, ROSTER रोस्टर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म जो होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूँ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। अगर मैं रोस्टर फॉर्म को आपको बताऊँ तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑल एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड। इसमें क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसमें एलिमेंट ना आपको एज अ नंबर लिस्टेड होते हैं। जैसे कि इसका आपको तभी समझ आएगा जब मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने क्या बोला कि चलिए आपको एक सेट बनाना है होल नंबर का, तो आपको होल नंबर का सेट बनाना है। एग्जांपल बता रहा हूँ, होल नंबर का सेट। तो होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करा मैंने, क्योंकि कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने इधर लिख दिया होल नंबर का सेट, करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करा सेट के लिए, और फिर 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते मैंने आपका होल नंबर का सेट लिखा। इसमें क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या होता है, द जनरल फॉर्म इज, अब क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म की जो जनरल फॉर्म होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कि मान लेते हैं आपके पास एक सेट ए है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर लिखा देखो एक्स सच डैट। अब यहाँ पर मैं उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दूंगा। कैसे एक्सप्लेन करूँगा, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक रोस्टर फॉर्म का एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे क्या हुआ, आपको एक रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास एक सेट ए है, उसमें मैंने क्या करा, उसमें मैंने एलिमेंट लिखे 2 4 6 और 8, इस तरीके से मैंने एलिमेंट लिखे। ये है रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि सेट ए जो है, अब मैं मान लेता हूँ एलिमेंट को, एक एलिमेंट को क्या मान लेता हूँ, एक्स, और ये साइन होता है सच डैट का, एक्स सच डैट। और मैंने एक इक्वेशन से इसकी प्रॉपर्टी देखो, मैं यहाँ पर एक नोटिस कर रहा हूँ। क्या नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ 2 का टेबल चल रहा है। देखो 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन में फॉर्म कर देता हूँ। मैंने क्या करा कि जो मेरा एक्स है, जो मेरा एक्स है वो मेरा 2n के बराबर है। कैसे कि अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या होगा, देखो 2 1 जा 2 आ गया। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ, है ना। अभी मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो ये n है, ये n बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर, क्योंकि अगर मैंने ये इक्वेशन यहाँ पर जो ये लिखी है, इसमें मेरे को यहाँ पर n की वैल्यू पूरी तरह डिफाइन करनी पड़ेगी कि मेरे को n कहाँ तक लेना है। तो ये मैं यहाँ भी बता दूँगा कि जहाँ पर ये जो मेरा n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी, ये किसके बराबर होएगी, एक पुट कर दो या एक से ज़्यादा पुट करनी है। और दूसरी चीज़ क्या, यहाँ से 4 और 4 से 4 के बराबर। तो अब ये जो सेट हो गया, ये डिफाइंड हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं n की वैल्यू, देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, x इजिकल टू में 2, n की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूँ, 1। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो मेरा क्या निकल के आ गया, x इजिकल टू में 2। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ, x इजिकल टू में 2 और 2 क्या निकल के आ गया, 4। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूँ तो x इजिकल टू में 2 इंटू 3, तो क्या हो गया 6। तो ये अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट कर दूँ तो x इजिकल टू में 2 और 4, तो क्या निकल गया 8। क्या मैं n की वैल्यू 5 पुट कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा n की वैल्यू मैं 5 नहीं पुट करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर n की वैल्यू डिफाइन की है कि n की वैल्यू 1 और 4 के बीच में या उनके बराबर होनी चाहिए।
तो क्या हुआ, मैंने क्या देखा, यहाँ रोस्टर फॉर्म को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म को उसी रोस्टर फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है और फिर उसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो आपकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है, एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म और एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को।